अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो कोई कहेगा समाज, तो कोई कहेगा किस्मत, कोई कहेगा पैसा नहीं है। लेकिन अर्जुन का जवाब था मैं खुद। और यह जवाब देते वक्त उसकी आंखों में वो दर्द था जो शीशे में दिखने पर भी नहीं दिखता था। यह कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे इंसान की जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता था। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छे दोस्त, लेकिन अंदर से वो 24 घंटे एक ऐसी जेल में बंद था जिसकी दीवारें उसी के दिमाग ने बनाई थी। यह स्टोरी उन सब के लिए है जो खुद से लड़ते लड़ते थक गए हैं। सुबह के 6 बज रहे थे। अर्जुन की आंख खुली और उसी पल से शुरू हो गई उसकी सजा। वो अलार्म से पहले उठ जाता था, हमेशा। नहीं इसलिए कि वो अर्ली रेजर था, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग उसे सोने नहीं देता था। जैसे ही आंखें खुलती, थॉट्स का एक तूफान शुरू हो जाता। आज ऑफिस में वो मीटिंग है, पिछली बार मैंने जो कहा था सब बेकार था। राहुल ने कल मुझे देखकर मुस्कुराया नहीं। क्या वो मुझसे नाराज है? माँ का फोन आया था कल, मैंने कॉल बैक नहीं किया। बुरा लड़का हूँ मैं। अगर आज प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुई तो बॉस क्या सोचेंगे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। इन डरों का कोई ठोस आधार नहीं था। लेकिन अर्जुन के लिए वो उतने ही रियल थे जितने उसके हाथ की लकीरें। वो उठा, बाथरूम में गया, आईने में देखा और बोला, आज सब ठीक होगा। लेकिन उसकी आंखें जानती थी वो झूठ बोल रहा था। अर्जुन 31 साल का था, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर डेवलपर। सैलरी अच्छी थी, पोजीशन अच्छी थी, लेकिन हर रोज ऑफिस जाते वक्त उसके पेट में एक नोक बन जाती थी। वो हर ईमेल को 2 बार पढ़ता था, कहीं कोई गलती तो नहीं। हर मैसेज सेंड करने से पहले 3 बार एडिट करता था। किसी मीटिंग में बोलता था तो बाद में घंटों सोचता था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। यानी एक ही बात को बार बार 1000 बार दिमाग में घुमाते रहना। जैसे एक वॉशिंग मशीन हो जो कपड़े धोती नहीं, बस घुमाती है। अर्जुन जानता था यह बेकार है। उसके दोस्त कहते थे, यार ओवर थिंकिंग मत कर। उसके पेरेंट्स कहते थे, बस खुश रह। लेकिन कोई यह नहीं बताता था खुश कैसे रहे जब दिमाग रुकता ही नहीं। एक रात वो अपने रूम में बैठा था, रात के 2 बजे। काम नहीं था, लेकिन थकान थी। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं इस दिमाग से
थक गया हो। यह मेरा है, लेकिन यह मेरी नहीं सुनता। मैं इसे रोकना चाहता हूँ, यह रुकता ही नहीं। मैं इस दिमाग का मालिक नहीं, मैं इसका कैदी हूँ। एक गुरुवार की बात है। ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। टीम प्रेजेंटेशन दे रही थी। सब प्रिपेयर्ड थे। अर्जुन की बारी आई। वो उठा, स्क्रीन पर गया, क्लिकर उठाया और फिर उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। वो सब कुछ जानता था। 3 हफ्ते की मेहनत थी, लेकिन उसी पल उसके दिमाग ने उसे धोखा दे दिया। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो, अगर सब हंसने लगे तो, अगर बॉस को लगा कि यूजलेस है वो, 30 सेकंड की चुप्पी जो उसे 30 साल जितनी लंबी लगी। उसने बोला, सॉरी, 1 सेकंड, और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। वॉशरूम में जाकर उसने दरवाजा बंद किया और बैठ गया फर्श पर। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थी। यह था उसका पहला पैनिक अटैक। उस दिन वो घर आया, किसी से बात नहीं की, खाना नहीं खाया, बस लेट गया अंधेरे में। और उसने पहली बार सीरियसली सोचा, क्या मुझे हेल्प चाहिए? 1 हफ्ते बाद अर्जुन एक थेरेपिस्ट के पास गया, डॉक्टर मीरा नायर। वो पहली बार किसी के सामने बैठा था जहां उसे कुछ प्रूव नहीं करना था। डॉक्टर मीरा ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस बात का डर है? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गलत होने का, फेल होने का, लोगों को डिसअपॉइंटमेंट करने का। और यह डर कब से है? हमेशा से, जब से याद है। डॉक्टर मीरा ने नोटबुक में कुछ लिखा, फिर बोली, अर्जुन, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। बस उसे यह नहीं पता कि कब रुकना है। अर्जुन ने पहली बार सुना था यह पर्सपेक्टिव। उसने हमेशा सोचा था कि उसका दिमाग उसका दुश्मन है। लेकिन डॉक्टर मीरा ने कहा, तुम्हारे ब्रेन ने एक पैटर्न डेवलप किया है। हर सिचुएशन में वर्स्ट केस सोचो। यह पैटर्न बचपन में बना होगा, शायद तब जब गलती करना अनसेफ था। लेकिन अब तुम बड़े हो और सेफ हो। दिमाग को बस यह अपडेट नहीं मिला। अर्जुन की आंखें भर आई। वो 31 साल का था। पहली बार किसी ने उसे समझाया, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है। तुम्हारा दिमाग बस एक पुराना प्रोग्राम चला रहा है। अगले महीने
आसान नहीं थे। थेरेपी सेशन हुए, एक्सरसाइज हुई, रोते रोते हुए बीती। डॉक्टर मीरा ने एक एक्सरसाइज दी। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे ऑब्जर्व करो, उसे लड़ो मत। बस कहो, मैं देख रहा हूँ कि मेरा दिमाग डर रहा है। पहले हफ्ते अर्जुन फेल होता रहा। थॉट्स आते और वो उनमें डूब जाता था। दूसरे हफ्ते उसे एक पल मिला। बॉस ने मेल में कुछ हार्श लिखा। अर्जुन का दिमाग बोला, तुम यूजलेस हो। और इस बार अर्जुन ने कहा, ओ, दिमाग डर रहा है, ठीक है, देखते हैं। वो 3 सेकेंड, छोटे से 3 सेकेंड, लेकिन वो पहली बार था जब अर्जुन अपने दिमाग से बाहर निकला था। धीरे धीरे वो गैप बढ़ने लगा। थॉट्स आता और अर्जुन उसे ऑब्जर्व करता, रिएक्ट नहीं करता, बस रिस्पॉन्स करता। 6 महीने बाद अर्जुन की आंखें खुली। सुबह के 6 बज रहे थे। थॉट्स आए जैसे हमेशा आते थे। आज ऑफिस में मीटिंग है, राहुल से बात करनी है, माँ का कॉल आया था। लेकिन इस बार अर्जुन ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, दिमाग अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं इसे चुन सकता हूँ क्या सोचना है। वो उठा, बाथरूम गया, आईने में देखा और इस बार उसकी आंखें भी मुस्कुराई। दोस्तों, अर्जुन की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो रोज़ अपने दिमाग से लड़ते हैं और खुद को कमज़ोर समझते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस एक पुराना अनअपडेटेड सॉफ्टवेयर चला रहा है। रुमिनेशन एक रियल साइकोलॉजिकल कंडीशन है। एंजाइटी एक रियल साइकोलॉजिकल कंडीशन है और इन दोनों से बाहर निकला जा सकता है। ज़रूरत है बस एक पल की। वो पल जब आप थॉट को ऑब्जर्व करें, रिएक्ट नहीं। वो पल जब आप कहें, मैं अपना दिमाग हूँ नहीं, मैं वो हूँ जो इसे देख रहा है। अर्जुन को 6 महीने लगे। आपको कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन वो पहला कदम, मुझे हेल्प चाहिए, यह रिकॉग्नाइज करना, यही सबसे बड़ा ब्रेव का काम है। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी खुद को अपने ही दिमाग का कैदी महसूस किया है? आपको एडवाइस नहीं दूंगा, बस यह जानना चाहता हूँ आप अकेले नहीं हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुँची तो इसे उस एक इंसान तक पहुँचाइए जिसे आज उसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें।
थिंकिंग इन स्टोरीज। मिलते हैं अगली कहानी में। टन टन बाय।